चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। इसके पहले के 3 क्वेश्चन कर लिए हमने, है ना, पोएट एंड पैनकेक्स के। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाई वाज द मोरल रीआर्ममेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टेडियम। क्वेश्चन समझना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वाज द मोरल रीआर्ममेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टेडियम। अब ये जो मोरल रीआर्ममेंट आर्मी है, इसको पढ़ के आपके दिमाग में आ रहा है किसी आर्मी की बात कर रहे हैं, है ना, किसी कंट्री के आर्मी की बात कर रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं ये आर्मी नहीं थी, ये एक्चुअली 200 लोगों का एक ग्रुप था। 200 लोगों का मतलब 200 लोगों का एक ग्रुप था ये। इसको ऐसा कहते हो कि एक सर्कस का ग्रुप था ये। पर सर्कस से आपके दिमाग में आ रहा होगा उछल कूद वाला, रस्सी पे चलना। हाँ, ये लोग भी थे, पर सारे लोग ये नहीं थे उस ग्रुप के अंदर। कई सारे लोग अच्छे बड़े बड़े राइटर्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उसमें, है ना। तो ये जो 200 लोगों का जो ग्रुप था ना, मोरल रीआर्ममेंट आर्मी वालों का, मतलब इसका नाम था ये, इन 200 लोगों का जो ग्रुप था ना, ये सर्कस का रूप था ये। तो इसको मोरल रीआर्ममेंट आर्मी कहा जाता था। इनका एक मैसेज था, और ये मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे था। और ये मैसेज ये था सांप्रदायिकता का, सबको समान अधिकार मिले। अगर कोई बड़ा है तो उससे लेकर छोटे को दे दो और उसको इक्वल लाओ। मतलब इक्वलिटी का मैसेज दे रहे थे सारी कंट्री में, अलग अलग कंट्री में घूम रहे थे। हालांकि आगे जाकर इनका ये जो मैसेज है वो फेल हो गया। मतलब इनका जो लक्ष्य था ना, इनका जो एम था, एक अभियान था देखा जाए तो ये, तो इनका जो अभियान था ना वो फेल हो जाता आगे जाके। क्योंकि ये जो इक्वलिटी का जो फार्मूला लाए थे ये, तो इनको ऐसा लगा था कि यार सारे लोगों को समान होना चाहिए। मान लिया जाए कि कोई मिल चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, तो उसमें सबको इक्वल सैलरी मिलना चाहिए। पर आगे जाकर इनको ऐसा लगा कि अगर ये होगा तो लोग काम करना ही छोड़ देंगे, लोग आलसी बन जाएंगे। मान लिया जाए कि बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है और कोई छोटा व्यक्ति वो काम नहीं कर रहा है, तो सैलरी दोनों की इक्वल है, तो फिर जो ज़्यादा काम कर रहा है वो क्यों ज़्यादा काम करेगा, है ना। तो इनको फिर आगे जाकर ऐसा लगा कि यार ये जो हम मैसेज जो दे रहे हैं इक्वलिटी का, ये गलत है। आगे जाके इनका जो भ्रम है वो टूट जाता है। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाई वाज द मोरल रीआर्ममेंट आर्मी वेलकम्ड, इस आर्मी का मतलब ये जो 200 लोग हैं इनके ग्रुप का वेलकम क्यों किया गया एट द स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में। अब ये जो ग्रुप था ना, ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट था। उस समय की जो भी पार्टियां रही हो, है ना, पॉलिटिकल पार्टी जो थी उससे एसोसिएट था, मतलब है ना, उससे संबंधित था ये, इसलिए इसका जो है वो वेलकम किया गया वहां पे। फिर एक तरह का आंदोलन चला रहे थे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। तो द मोरल रीआर्ममेंट आर्मी वाज वेलकम्ड, जो मोरल रीआर्ममेंट आर्मी है उसका वेलकम किया गया एट द स्टूडियो पर, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, है ना, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, किसके कारण वेलकम किया गया था, ऑफ इट्स पॉलिटिकल एसोसिएशन, राजनीतिक संबंध के कारण। इसके कई सारी बड़ी बड़ी पार्टियों से संबंध थे, जिस पार्टियों से एसोसिएट था। तो जेमिनी स्टूडियो वालों ने कहा कि इनको देने दो भैया, जो भी इनका मैसेज है वो देने दो, है ना, इनको नहीं रोकना। तो बड़े बड़े पार्टियों से एसोसिएट था, इसलिए उनका वेलकम किया गया जेमिनी स्टूडियो में। इट वाज ए सोर्ट का मतलब होता है प्रकार, ये एक तरह का आंदोलन था, ये काउंटर मूवमेंट मतलब एक तरह का ये आंदोलन था टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो सांप्रदायिकता को फैलाना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समानता को लाना, ये इनका मैसेज था। तो 2 चीजें याद करना है इसमें, क्या है ना, क्यों सम्मान किया गया था। तो द मोरल रीआर्ममेंट आर्मी वाज वेलकम्ड एट द स्टूडियो, उसका स्टूडियो में सम्मान किया गया था, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल एसोसिएशन। किसके कारण किया गया था, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल एसोसिएशन, राजनीतिक संबंध के कारण। और इट वाज ए सॉर्ट ऑफ काउंटर मूवमेंट, एक प्रकार का ये आंदोलन था टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतरराष्ट्रीय सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए एक तरह का आंदोलन था, ठीक है ना।